बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनदर डे अनदर ब्लॉग। मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ नाम ही भाग दौड़ और सिर्फ भाग दौड़ का नाम है। इसी तरह भागते दौड़ते ना हमने कब्रों में जाके लेट जाना है। हाँ जी। और ये जो फूल नज़र आ रहे हैं ना तो ये कब्रों पे पड़े होंगे हमारे हैं। कितनी अच्छी सोच है ना कि इंशाल्लाह फूल तो कब्र के ऊपर पड़े होंगे ना। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो मैं किसी से ईद मिलने जा रही थी, ईद नहीं ख़त्म हो रही, मैं कह रही हूँ ना ईद नहीं ख़त्म हो रही, तो किसी से ईद मिलने जा रही थी तो मैंने फ्लावर्स लेने थे। तो सुबह सुबह किसी से ईद मिले, फ्लावर दिए उन्हें और घर आके ये लंच बनाया। मैंने कहा इसकी रेसिपी तो नहीं आपको दे सकती क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाली रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप पीछे जाके देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं, मेरी तरह मोटे भी हो सकते हैं मेरी तरह। प्रिकॉशंस पहले दे दूँ आपको। तो ये अच्छा सा मज़े का जो था नाश्ता स्लैश लंच ये करिया। और उसके बाद जो था ना बहुत बिजी डे होने वाला था मेरा। सारा दिन जो था वो आज मेरा काम और सिर्फ काम पे गुजरने वाला था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ना कितना बड़ा मैंने अहम जो काम था वो किया था। पहले तो मैं खा के आपको बताती हूँ कि चावल कैसे बने हैं। चावल जो थे ना वो परफेक्टो यमी डिलिशियस चावल बने थे। कभी कभी चावल ऐसे भी अच्छे लगते हैं सिर्फ योगर्ट के साथ, कोई सैलड कुछ शोरबा कुछ नहीं। तो ये मोहतरमा को ये घर जो था वो उनकी पिछली बर्थडे पे मिला था। तो जब कोई मेहमान आते थे तो सारे के सारे टाइडी अप करते हुए इन्हीं के टॉय से ये घर भर दिया जाता था। तो इनसे कभी इस घर में घुसा ही नहीं गया ना जब से लिया था। तो मैंने सोचा कि वो बड़ी होती जा रही हैं, घर में वो खेल ही नहीं सकी हैं, तो अब वो खाली कर दूँ ताकि वो घर में खेल सकें। फिर हमने जनाब सारा दिन लगा के उनके सारे टॉयज़ जो थे वो सॉर्ट आउट किए। आप इनकी फरमाइशें सुने कि मोहतरमा अभी तक खुश नहीं है। वो कह रही है 2-4 लाइटें जो हैं वो मुझे ऊपर भी चाहिए। हाँ जी, छत पे भी 2-4 लाइटें इसके ऊपर लगा दें। साइड पे तो आपने लैंप ला के रख ही दिया है ना, तो ऊपर भी लगा दें। तो बच्चे जनाब कभी नहीं खुश होते, आप जितना मर्जी कर लें। तो ये जो डाइनिंग रूम है वो पूरे का पूरा खातून की चीज़ों से हमने भर दिया। तो ये वो मोमोज जो थे वो हम लाए थे कॉस्को से, जो कल की वीडियो में हम कॉस्को गए थे। हाँ जी, तो वो वाले मोमोज आज साहब का दिल कर रहा था खाने का। तो उन्होंने कहा जी ये बना के मुझे टेस्ट करवाएं ये कैसे है। तो उन्होंने खाए, मैंने तो नहीं खाए, मैं तो ठहरी देसी। तो देसी लोग तो ऐसी चीज़ें नहीं खाते ना। तो उन्होंने ही खाए और उन्होंने अप्रूव भी कर दिए। मैंने फिर वो जो लज़ानी की जो डिश बना के रखी हुई थी उसका रिकैप मैं आपको ये दे रही हूँ। उस डिश को ही मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कहा क्विक एक रिकैप मैं आपको दे देती हूँ कि मैंने किस तरह से इस लज़ानी को बनाया था, अगर आप लोग इसको दोबारा से बनाना चाहें और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो ये इस तरह से लज़ानिया की शीट्स इसको आप खिलाते रहें और बॉईल कर लें। और उसके बाद कीमा जिस तरह से भूनते हैं उसी तरह से उसको बेचारे को मासूमाना तरीके से भून के, और फिर जब आपकी शीट्स जो है पास्ता की तरह, जब पास्ता बॉयल हो जाता है ये शीट भी तो पास्ता ही है, शेप ही चेंज होती है बेचारी। बॉयल हो जाए तो आराम से ठंडे पानी से गुजार के उनको शीट्स को सेपरेट करके तो उनकी लेयरिंग कर लें। और कीमा जब आपका भुन जाए तो इसके अंदर सॉस डाल दें। तो 2 तरह के सॉस होते हैं, कीमे के अंदर रेड सॉस जाता है और जो वाइट सॉस होता है वो शीट्स के ऊपर जाता है। तो ये जनाब कीमा भी रेडी हो गया, शीट्स भी रेडी हैं। तो अब लेयरिंग शुरू कर दी है। तो वही एक लेयर जो है वो वाइट सॉस की गई है, फिर इसके ऊपर कीमे की गई है, उसके ऊपर दोनों तरह की चीज़ गई है और उसके बाद दोबारा से सेम काइंड ऑफ लेयरिंग की है। और फाइनल जो लेयर आई है उसमें सिर्फ शीट्स के ऊपर वाइट सॉस लगा के तो साथ में चीज़ और गानो। तो ये शीट्स लज़ानिया जो था वो मैंने रेडी करके रखा हुआ था। तो आज मैंने इसको निकाल के बेक कर लिया। साथ में मैंने इसकी जो था वो क्रिस्पी पोटैटोज़ जो थे वो बेक कर लिए थे। वो भी मैं ले आई थी, फार्म फूड से जाके ले आई थी एक बाग पोटैटोज़ का। यहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। वेजीज़ आप ले आते हैं, क्रिस्पी पोटैटोज़ ले आते हैं, हाफ़ कुक पोटैटोज़ हैं, चिप्स हैं, फ्राइज़ हैं, जितना मर्ज़ी फ्रोज़न फूड है ना वो हर तरह की वैरायटी है।
ओवन में रख दिया जनाब इसको, मीडियम हीट पे, हाई हीट पे नहीं रखा था वरना वो चीज़ ऊपर से जल जाएगी और लजानिया अंदर से कुक नहीं होगा। तो फिर इसको एक दफ़ा देख लिया कि अगर तो ऊपर से चीज़ बर्न होना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसके ऊपर जो है फॉयल लगा दूँगी। यहाँ पर पोटैटोज़ को हिलाना था, उसकी जगह मैं अपने फ़ोन को हिलाना शुरू की। ये भी होता है, हाँ जी, कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है। तो ये जनाब मेरा लज़ानिया बन गया था और अभी तक बेचारा फुड़फुड़ा रहा था अंदर ना, कीमा उसका ऐसे देखिए अभी तक पक रहा है। निकाल लिया ओवन से फिर भी पक रहा है ना। तो ये तो जो पक रहा था, जो मेरा दिमाग मेरे बच्चों ने पकाया बाद में, तो वो भी आप देखेंगे। तो ये इतनी मेहनत से लज़ानिया बनता है, अच्छी खासी एफ़र्ट होती है लज़ानिया बनाने में। एक सा मुझे लगता है, आई डोंट नो आप लोगों को ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे लगता है सालन रोटी बनाना काफ़ी ईज़ी है कंपेयर टू ये लज़ानिया जैसी चीज़ें बनाना। इसमें जो है ना वो काफ़ी ये वो हाँ, करना पड़ता है। तो अभी मैं खाना लगा रही हूँ, निकाल रही हूँ और जो है 2-1 बाइट्स लिए हैं तो पता चला है जी डोरबेल हुई है और डिलीवरी आई है। तो हाँ जी, बताया था ना दिमाग पका रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ये जो है ना ये बाज़ नहीं आएँगे। तो ये सब के सब जो है ना, इन सबको मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप बताइएगा ज़रा कमेंट में इनको कैसे सॉर्ट आउट करूँ? फिर कहते हैं खाना नहीं बनाते और जब खाना बनाते हैं तो ये बाहर से फूड क्यों ऑर्डर होता है? तो ये जी इतना बड़ा सारा पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ है और अच्छा चलें ये एक साहब ने, ये तो मेरे हस्बैंड साहब, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया ना। और ये दूसरे साहब वो बर्गर लेके घुस गए हैं घर में। और वो जो मैंने लज़ानिया कितनी बड़ी डिश बनाई है, वो पता नहीं मैंने किसके लिए बनाई है। जब पूछा कि आप ये क्यों ले आए हैं बर्गर, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि पोपाइज़ जो है वो आज उसकी ओपनिंग थी, तो मैं इस वजह से टेस्ट करना चाह रहा था तो मैं ले आया। तो पूछते हैं ना बताते हैं और वो इतना सारा खाना ले आते हैं और फिर मेरा सारा मूड जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। तो आज मेरा मूड जो था ना इस वजह से भी ख़राब रहा। पर आप लोगों से मेरा मूड बिल्कुल ख़राब नहीं है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।